ओबीसी पॉलिसीज 1-1 रुपए में वो ले रहे हैं। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल्स होंगे तो हम लोगों को ना ही कांग्रेस के दरवाजे में ना ही बीजेपी के दरवाजे में जाने की जरूरत है। सारा का सारा आरोग्य का जिम्मा बाबा साहब अंबेडकर खुद अपने संस्था के ऊपर आप ले रहे हैं। यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर हॉस्पिटल्स तैयार होते हैं तो हमारे लोगों को किसी के भी दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी के हॉस्पिटल से अपना आरोग्य स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। और यहां पर भी बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही हॉस्पिटल होंगे। तो क्या होगा ये, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स देश भर में खड़े हो गए हैं जी। अगर इस हॉस्पिटल्स में ओबीसी का गरीब आदमी अगर आरोग्य की स्वास्थ्य के लिए वहां पर दाखिल होता है, ओबीसी का आता है, मुस्लिम का आता है, जैन क्रिश्चियन किसी भी जाति धर्म का आता है, उस जाति धर्म के आने के बाद अगर उसको बुद्ध दिखाई देते हैं, बाबा साहब दिखाई देते हैं, शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, शाहू महाराज दिखाई देते हैं, ज्योतिबा फुले दिखाई देते हैं, तो वो अलग अलग जाति का आदमी ये कौन है इस बारे में विचार करने लग जाएगा। इन्होंने क्या किया था वो जानना चाहेगा, तो इन लोगों को भी इनके विचार पता चल जाएंगे। वो स्वास्थ्य उसको प्राप्त होने के बाद जब वो ठीक होकर बाहर जाने लगेगा तब उसको उसके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक आशा होगी कि आज मुझे मेरा स्वास्थ्य बाबा साहब अंबेडकर के संस्था ने ठीक करा के दिया है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। स्वास्थ्य आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्धा के एक इंस्टीट्यूशन ने मुझे आज ठीक किया है। भले वो बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं करे, वो बुद्धिज्म को कभी विरोध नहीं करेगा और धीरे धीरे उसके विचार में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो बुद्धिज्म का फॉलोअर हो जाएगा। क्या बात है। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को बौद्धमय बनाने की श्रृंखला रखी कि ये अगर हम लोग करते हैं तो भारत बौद्धमय हो सकता है। केवल बुद्धिस्ट लोगों को अगर आप बुद्धिज्म सिखाओगे तो भारत बौद्धमय नहीं होगा। इन लोगों को बुद्धिज्म सिखाने का तरीका इन माध्यम से रखा बाबा साहब। आज छठा पॉइंट बाबा साहब अंबेडकर ने रखा, टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। बुद्धिस्ट लिटरेचर आज बौद्ध साहित्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा। बाबा साहब अंबेडकर का बुद्धायनिस धम्मा आपको स्टॉल्स पे नहीं मिल रहा। बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस आपको कहीं पर उपलब्ध नहीं हो रहे। बाबा साहब अंबेडकर की संस्था के पास अगर ये सारा रिसोर्सेस होते तो ये सारे जो पब्लिकेशन है, जो साहित्य है, वो खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिल्कुल पब्लिश कर सकती थी। वो लोगों के पास लेकर आते, वो लोगों के पास लेकर जाती थी। आज ये सरकार ने लंदन में स्थित बाबा साहब अंबेडकर का, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर 1 से 1.5 साल तक पेइंग गेस्ट करके रहे थे, वो घर अगर सरकार खरीद सकती है तो बाबा साहब अंबेडकर के पब्लिकेशन, राइटिंग एंड स्पीचेस ये लोग क्यों लोगों के सामने प्रकाशित नहीं कर पाते? क्यों प्रकाशित नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब भी मेरे पास है। अगर बाबा